जय सिया राम। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब अहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मर कट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले उनाई पद माथा, भेंटेयु अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन बेचारे ही रीति, करहि विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित इहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत बेचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देखी दीनेहु पट डारी। मांगा राम
तेहि दीन्हा। पटे उरलाई सोचे अति कीन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोचे मन आनहु धीरा। सब प्रकार करे हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जाने की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली अरु मैं द्वौ भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहाय न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयाऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल को ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरि पर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस ताह रहे खरारी, निसरि रुधिर धार तह भारी। बाली हतेशे मोहि मारिहि आई, सिला देई तहाँ चले उपराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई, दीनेहु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा,
देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हरि लीन्हे सि सर्वसु अरु नारी। तांके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरेऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहऊं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वे भुजा विशाला। वह साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठीं। सुन सुग्रीव मारि हऊँ, बालिहि एकहि बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। बोल सिया रामचंद्र की जय।